मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। आज का सुबह का वक्त में आप क्या भले चंगे हैं? क्या आनंद के साथ है? प्रभु में सदा आनंदित रहना है। यीशु मसीह यही चाहते हैं, आज का दिन में आनंदित रहे। प्रतिदिन के जीवन में दुख और तकलीफ और मुसीबतें आएगा, ये सारी बातों को नजरअंदाज करके प्रभु से नया ताकत को प्राप्त करना है। ये कैसे संभव कह सकते हैं ना? ये बहुत ही दुख भरा हुआ जिंदगी है। मत्ती रचना सुसमाचार 5 अध्याय का 4 में प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। अब बहुत ही दुख के साथ है ना, घर के अंदर बाहर जाते हैं वहां भी दुख में है, बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। काम में जाने से, बाहर जाने से कितना दुख तकलीफ को सहना है। यदि आपको चारों तरफ दबाव में है तो आप आशीषित लोग हैं, आप धन्य पुरुष है, धन्य स्त्री है। ये कैसे संभव? मैं बहुत दुख में कहते हैं ना, प्रभु आपको शांति देगा। इस दुख में ओके जाने से ही आप शांति को देख सकते हैं, शांति की महत्व को जान सकते हैं। आप जरूर शांति को पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना, कौन हमें शांति देगा? प्रभु कहता है, मैं ही तुम्हें शांति देने वाला प्रभु हूं। जिनका मन दुख में रहता, परमेश्वर उसे शांति देता है। आप बाइबल पर ध्यान दीजिएगा। नाइन नामक गांव में एक विधवा रहती है, उसका पति पहले ही मर चुका है। उसके लिए एक ही सहारा था, उसका बेटा। लेकिन अभी बेटा भी मर गया, उनका जिंदगी में कोई भी नहीं है। बहुत ही दुख के साथ, कोई भी उम्मीद नहीं है। अभी रो रो के उस गांव में आ रही है। यीशु मसीह उसे मिलने में नाइन नामक गांव में गए। उस स्त्री को देख के सबसे पहले कहा, ये नारी मत रो। प्रभु कहता, तेरे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। आकाश और पृथ्वी का सृजनहार प्रभु यीशु आके कहता है, तू मत रोना। उस दुख में, आंसू में होने के चलते ही परमेश्वर आया ना, तो परमेश्वर वहां शांति दे के कहता है, तू मत रो। ना केवल वहां तसल्ली दिया है, और उनको शांति पाने के लिए क्या चाहिए, यानी उसका बेटा मर गया है, उस बेटा को फिर से जिंदा करके उस विधवा के हाथ में दिया। वैसे ही यूहन्ना 11 अध्याय में मार्ता और मरियम के बारे में देख सकते हैं। उनका भाई लाजर मर गया है। यीशु मसीह के अति प्रिय परिवार थे। यीशु मसीह उनको ज्यादा चाहते थे। अभी बहुत ही दुख के साथ है, और उस दुख में ही यीशु मसीह उनसे मिलने के लिए वहां पर चले आए। यीशु मसीह भी वहां आत्मा में कैदित होके उनके साथ आंसू बहा के, उनकी दुखों में शामिल होके उस दुख में उनको तसल्ली देना चाहते हैं, और कहते, तुम्हारे दुख में मैं भी शामिल होना चाहता हूं। वो आंसू बहा के दुख में रहने के चलते ना, यीशु मसीह भी उस दुख में भाग लिए हैं। आप इतने दुख में होने के चलते परमेश्वर आपको तसल्ली देने वाले। मैं एक भाई को जानता हूं, चेन्नई शहर में एक जवान व्यक्ति, उनका पिताजी सारे बिजनेस को संभालने वाले थे, इसलिए उनको कोई भी चिंता नहीं है, पिताजी सारे से संभाल रहे हैं। ये तो बहुत आनंद के साथ रहे, पिताजी बहुत संभाल रहे हैं, इसलिए उनको चिंता नहीं था। अचानक उनका पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी सारा बिजनेस को, घर के सारे जिम्मेवारी को संभालने के चलते, वो अचानक मर जाने के चलते इस भाई को ऊपर सारा बोझ आ गया। इनको पता नहीं चला क्या करना, इसलिए दुख होके बहुत वो रो रहे थे। कमरे से बाहर निकले नहीं, अंदर अंदर वो तो रोते रहे। उनका पिताजी को बहुत सेवक लोगों को मालूम था, इसलिए सारा सेवक लोग आके उस परिवार को तसल्ली देने लगे। सारे लोग आके कहने लगे, आपका परिवार का जिम्मेवारी पिताजी के बाद आप ही को संभालना है, इसे बोल के प्रार्थना करते थे। उस वक्त थोड़ा देर के लिए वो बैठ जाते थे, सारे लोग जाने के बाद फिर से कमरे में लेट जाते थे। बिजनेस से जिम्मेवारी सब कुछ संभालना, लेकिन इतना दुख में है, दिल में उनको तसल्ली नहीं मिला है।
पिताजी को सोच सोच के रोते थे, इतना दुख भर गया था। लेकिन अचानक उस कमरे में यीशु मसीह चले आया। बेटा, तुम्हें चिंता नहीं करना है, मैं तुम्हारे पिता के रूप में आया हूं करके उनको तसल्ली से बातें की। बस एक ही शब्द में उस जवान उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, यीशु आके एक ही शब्द मुझसे बातें की, मैं उठ के खड़ा हो गया और सारे काम को देखने लगा, संभालने लगा, पूरे परिवार का जिम्मेवारी को संभालने लगा। अभी सारे काम को मैं कर लेता हूँ। प्रभु ही मुझे पूरा पूरा तसल्ली दिया। यदि यीशु मसीह मेरे कमरे में नहीं आता तो उसी दुख में डूब के मैं और ऐसे ही मर जाता। उस कमरे में सीधा आके उनको तसल्ली दिया। क्यों आया? जो दुख सहते हैं वो धन्य है। आप पूरे दुख दर्द में डूबे हुए ना, आपको मिलने के लिए प्रभु आज आया। बेटी, मत रोना है, बेटा ना रोना, मैं तुम्हारे संग संग रहता हूं। अपने हृदय पर हाथ रखे। हे परमेश्वर, इस बेटा का दिल में, इस बेटी के दिल में बहुत बड़ा चोट आया है। घायल दिलों के साथ आज आए, तू तसल्ली देना है, आशीष देना है, भरपूर आशीष देके इन्हें अगुवाई करे। यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।